Hello, good morning. Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सा मोटिवेशन। मैं उम्मीद करती हूं कि जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो बहुत जल्द आप उनमें प्रवेश करने वाले हैं। क्या आप खुद को स्मार्ट बनाना चाहती हैं? क्या आप खुद को सीधी सादी मानती हैं? क्या आप दूसरों के सामने अपनी पहचान बदलना चाहती हैं? तो आज आप सही जगह पर पहुंच गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं तो आज का सेशन आप ही के लिए है। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं किस तरह खुद को स्मार्ट बना सकती हूँ। स्मार्टनेस का मतलब सिर्फ जल्दी जल्दी फैसले लेने या चालाक होने से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी काबिलियत है जो किसी को समझदारी, सोच समझकर फैसले लेने और सही तरीके से खुद को पेश करने में मदद करती है। स्मार्ट बनने का मतलब है अपनी जानकारी, आत्मविश्वास और व्यवहार से खुद को और दूसरों को अच्छा महसूस करवाना। अगर आप भी स्मार्ट बनने की दौड़ में हैं तो चलिए इसको थोड़े अलग अंदाज में समझते हैं। आपको ये समझना होगा कि दुनिया में हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। अब अगर आप खुद को सीधा और सच्चा मानती हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहती हैं कि दुनिया भी आपको समझे और कोई आपको मूर्ख ना बना पाए तो आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने होंगे जिससे आप स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बन सकें। पहला टिप है आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है। देखिए, ये तो सब जगह पर चाहिए। आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो हर फील्ड में होगी। आप चाहे घर में रह रही हैं, घरेलू महिला हैं, गृहिणी का काम कर रही हैं, आप चाहे घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, आप चाहे बिजनेस वीमेन हैं या फिर आप कहीं पर जॉब कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र आपने चुना है, लेकिन आत्मविश्वास की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। खुद पर विश्वास रखना सबसे अच्छी बात है। अपने व्यक्तित्व को संवारने का पहला कदम है कि हम खुद पर विश्वास करें। जब आप खुद पर यकीन रखेंगी तो सामने वाले को भी लगेगा कि आप सच्चे हैं और स्ट्रांग भी हैं। ये एक ऐसा गुण है जो आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सकता है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। जब आप खुद पर विश्वास कर लेंगे ना तो आप दुनिया के साथ और अच्छे ढंग से जुड़ सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने समय का भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। अब आप कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। आप इनके ऊपर अलग अलग टॉपिक लेकर के बहुत खोज कर सकते हैं, बहुत रिसर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ डिबेट कर सकते हैं, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन इंटरनली ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट कभी बन ही नहीं सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप जिस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं और दिन भर जिस तरह से अपने सारे कामों को टाइम से निपटाते हुए चले जाते हैं और हर चीज़ हर समय पर तैयार रखते हैं, उसी से तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं सक्षम हूँ और मैं कर सकती हूँ। इससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तनाव मुक्त रहेंगे। स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहती हैं तो। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली में रहेंगे, रोज़ बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। आप आलस में हैं, बीमार पड़ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो कौन सा सेल्फ कॉन्फिडेंस? फिर तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गया तेल लेने के लिए। इसलिए अपना जो जीवन शैली है उसे भी सुधारें। सबसे पहला सुधार हमें स्मार्ट अगर बनना है तो सबसे पहला सुधार हमारे जीवन का सबसे पहला काम जो हर रोज़ हम करते हैं, सुबह उठना, समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और भरपूर नींद लेना।
ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता रहेगा। दूसरी टिप है कि संवाद कौशल विकसित करें। अगर आप अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किस ढंग से किसी से बात करते हैं वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना बात करने का तरीका। यदि आपका संवाद करने का तरीका बहुत प्रभावी है, दूसरों से बात करना और उनकी बातें सुनना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप चालाक नहीं हो सकती, ठीक है, आप भोली हैं, सीधी सादी हैं, आप चालाक नहीं हैं, इट्स ओके, लेकिन स्मार्ट तो हो सकती हैं। आपका स्वभाव जैसा है आप उसको नहीं बदल सकती हैं, लेकिन आप स्मार्ट बन सकती हैं। अपने सारे कामों को समय पर कर सकती हैं, दुनिया की हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। किसी भी सिचुएशन में चुप रहकर और सही वक्त पर बात करना ज़रूरी होता है। संवाद जब आप किसी से करते हैं तो आपको सिचुएशन को समझना है कि किस समय हमें चुप रहना है और किस वक्त हमें जवाब देना है। इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि हमें खुद को अपडेट रखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस भी कर सकेंगे, यानी दूसरों के सामने अपने आप को जाहिर भी कर सकेंगे। ये आपको खुद को किसी भी मुद्दे पर मंझावा दिखाने में मदद करेगा। मतलब आपके सामने कोई भी बात चल रही है, किसी भी ग्रुप में आप किसी भी वक्त खड़े हो सकते हैं, अपने फैमिली ग्रुप में हो सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ हो सकते हैं, कहीं पर भी आप खड़े हैं और वहाँ पर कोई भी टॉपिक अगर चल रहा है, आप अपने आप को अपडेट रखते हैं अगर, तो आपको उस टॉपिक के विषय में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा और आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप स्मार्ट हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में हो रहे बदलावों के बारे में आपको जानकारी हो ताकि आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। अगली टिप है अपनी आवाज़ उठाएं। स्मार्ट बनने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी जानकारी और स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहें। आप आज जो कुछ कर सकते हैं कल आप उससे ज़्यादा कुछ कर पाएँ, यही है अपने आप को स्मार्ट बनाने का एकमात्र तरीका। आज आप पैदल जाते हैं बाहर, आज आप रिक्शा से आते हैं, ऑटो से आते हैं, लेकिन कल के दिन आप स्कूटी चला पाते हैं। तो ये है अपने आप को स्मार्ट बनाने का तरीका। आप पढ़ाई करें, नई नई चीज़ें सीखें, दुनिया के बारे में जानें, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप स्मार्ट होते हैं ना तो आप किसी भी बात पर, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय और विचार बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कभी भी अपनी राय को दबाएं नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप समय देख करके अपनी राय रखें। जब आपके पास कुछ कहने के लिए हो तो उसे पूरी पावर के साथ बोलें। आत्मविश्वास और क्लियर कम्युनिकेशन यही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग कर देगा। बिल्कुल, आप भीड़ में भी खड़े होंगे ना तो बहुत स्मार्ट दिखाई देंगे वहाँ पर, अगर आपको पता है कि कब क्या बोलना है और आप एकदम से अप टू डेट हैं और आपने नया सीखने से कभी परहेज नहीं किया है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना वो बिना जल्दबाजी के सोच समझ कर फैसला लेते हैं। किसी भी सिचुएशन को सही से समझना और फिर उस पर एक बेहतरीन एक्शन लेना, यही तो है स्मार्टनेस। अगला टिप है आपके लिए संवेदनशील और स्मार्ट बनना। लोगों के इरादे और उनकी सोच को समझने की कोशिश करें आप। इससे आपको किसी भी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद मिलेगी। जब आप किसी भी से इंटरेक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ खड़े हैं, कहीं पर भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके आसपास जितने लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के इरादे समझें, उनकी सोच को समझने की कोशिश करें। हर इंसान की सोच अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जब बाहर निकले तो हमें हमारी ही सोच का आदमी मिल जाए। ऐसा इंसान मिले तो बहुत अच्छी हमारी उससे पड़ती है, लेकिन अगर ऐसे इंसान नहीं मिलते हैं, और एक ग्रुप में ऐसे इंसान होना ज़रूरी भी नहीं है, बहुत सारे अगर लोग एक ग्रुप में रहेंगे तो सबके दिमाग अलग होंगे, सबके सोचने की शक्ति अलग होगी, सबके सोचने का तरीका अलग होगा। अगर हमें स्मार्ट बनना है तो हमें उनकी सोचने के तरीके को पकड़ना पड़ेगा।
इससे क्या होगा कि किसी भी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने में हमें मदद मिल जाएगी। हर व्यक्ति अलग होता है और उनकी अपनी कहानी होती है। हर इंसान की अपनी अपनी अलग कहानियाँ होती हैं। दूसरों की भावनाओं को, उनके विचारों को और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। आप जानते हैं, स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो गलतियां नहीं करते हैं, बल्कि स्मार्ट वो होते हैं जो अपनी ही गलतियों से सीख लेते हैं। अपनी गलतियों से डरें नहीं, डरने की बजाय उनसे सीख लें। ये क्या होगा उससे कि हम उससे बेहतर इंसान बन पाएंगे। अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और खुद को सीमाओं से ऊपर उठाएं। मतलब कोई सीमा तय नहीं करें कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। स्मार्ट बनने के लिए एक तरीका है जो है लचीलापन, यानी किसी भी स्थिति के हिसाब से हमें ढल जाना है। वही लोग स्मार्ट हैं। अगर आज सवारी रिक्शा की मिल रही है तो रिक्शा में भी चलने से कोई परहेज नहीं है, ऑटो में जाने से कोई परहेज नहीं है और लग्जरी गाड़ियों में जाने से भी कोई परहेज नहीं है। तो इस तरह से सिचुएशन को देखकर ढलने वाला इंसान ही स्मार्ट होता है। अगर आप अलग अलग परिस्थितियों में ढल सकती हैं ना, तो सही ढंग से निर्णय भी ले सकती हैं और आप स्मार्ट भी हैं। कदम कदम पर सतर्क रहना चाहिए, इंसान की पहचान करना सीखना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार भी करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। इसलिए हमें सभी लोगों को समझने की शक्ति अपने पास रखनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक ही सोच रखनी चाहिए। इससे आपकी मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलेगी और आप दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकेंगे। आपको सभी सकारात्मक पॉजिटिव लोग मिल जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत से नेगेटिव लोग भी बाहर जाने पर मिलेंगे, घर के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है। तभी आप स्मार्ट बन सकती हैं, तभी आप स्मार्ट कहला सकती हैं। एक नेगेटिव इंसान और हमेशा ही मीन मेख निकालने वाला इंसान ना तो किसी को पसंद आता है और ना ही वो स्मार्ट हो सकता है। संवेदनशील बनना भी ज़रूरी है, यानी दूसरे के दुख दर्द में, खुशी में, हंसी में, इन सभी माहौलों में उनके साथ उसी व्यवहार में ढल जाना, यही संवेदनशीलता है। दूसरों की समस्याओं को भी समझें और हो सके तो उनकी मदद भी ज़रूर करें। तो बस खुद पर भरोसा रखें, सीखते रहें और हमेशा अपना बेस्ट दें। दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपको तो अपनी पहचान बनानी है। और जब आप स्मार्ट और आत्मविश्वासी होंगी तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। तब आपकी ये समस्या खुद से हल हो जाएगी कि मैं बहुत सीधी सादी हूँ, भोली भाली हूँ, कोई भी आकर मुझे मूर्ख बना जाता है। तो नहीं, आप मूर्ख मत बनिए, स्मार्ट बनिए। और स्मार्ट बनने के लिए जो भी टिप्स मैंने दिए हैं उन पर काम करना शुरू कीजिए। और एक बार आप गहराई से अपने बारे में सोचेंगे तो आप अपनी सारी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लेंगी और स्मार्ट नज़र आने लगेंगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाएँ। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to leave a lovely comment. Thank you. Bye bye.